बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रही प्रदूषण के कारण स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं एवं बोर्ड की परीक्षाएं चलती रहेंगी। वास्तव में पिछले 15 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का तांडव पूर्ण रूपन जारी है। कभी कम तो कभी ज्यादा प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि दूसरी बार स्कूलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने की बात कही गई है। भारी वाहनों कार दिल्ली में प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को लेकर ट्रकों को महानगर दिल्ली में होने की छूट भी प्रदान की गई है। राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शहादत और कुर्बानी के बाद देश के करोड़ों अन्नदाताओं के आंदोलन की बदौलत आज मोदी सरकार के तानाशाही का अंत हुआ, मोदी सरकार के अहंकार का अंत हुआ और उनको मजबूर होकर चुनाव में हार के डर के कारण तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। मैं इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके आंदोलन को नमन करना चाहता हूं। उनकी संघर्ष की बदौलत कृषि कानूनों के रद्द होने पर सीएम केजरीवाल ने जताई खुशी। केंद्र सरकार के इस फैसले को बताया जनतंत्र की जीत। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना काल का खात्मा हो रहा है और चारों तरफ अच्छी वातावरण और आवरण देखने को मिल रही है। चाहे वो भावनगर दिल्ली की सड़कें हो या फिर बाहर जाने वाली रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पर यात्रियों का आवागमन कोरोना काल के पूर्व समय में जैसा था वैसा ही दिखने को अब नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग बिना मास्क लगाए हैं और चल रहे हैं, जो कि खतरनाक संदेश है। और दिल्ली में भी कोरोना का कहर थम चुका है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मुंबई से मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर प्रशासन भी बता रहा है कि वहां कुछ मामले मिलने के बाद सरकार को नींद उड़ी हुई है। एक तरफ प्रदूषण महानगर दिल्ली और अन्य शहरों की अपने जाल में लपेट रखा है। खिलखिलाती धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड देवभूमि पहुंचकर वहां से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून जगह पर विभिन्न तबके के लोगों से संबंध स्थापित किया। उन्होंने इस अवसर पर ऑटो चालकों से भी उनकी समस्याओं के विषय में बैठक का आयोजन किया, बारी बारी से पूछा और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।
तो बेचारा डेली कमाता है खाता है। आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे आए। जैसे अभी राजेश भट्ट जी, आपका नाम है, राजेश भट्ट जी ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले हमारे इतने मुरीद क्यों हैं। आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई। 7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज पवित्र गंगा स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ हरिद्वार में उपस्थित होने लगी है। सब कुछ सामान्य सा दिखने भी लगा है। पूरे भारत के गंगा भक्तों के द्वारा यहां पवित्र गंगा जल में स्नान किया जाता है। उसके बाद यहां गंगा पूजन आरती की भी व्यवस्था है। इस प्रकार से अभिमंत्रित स्थलों पर भी पिछले 2 वर्षों से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बन गई है। दुकानदारों के बीच खुशी का माहौल है और सब कुछ सामान्य हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। झांसी उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वह तीनों सेना की टुकड़ी के प्रधान उन्हें सलामी दी और उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भारत की सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। एक से एक मार्ग उपकरण जो दुश्मन देश के दांत खट्टे कर देने वाले हैं, उसका भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री के समक्ष हवाई प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों को सबों को सामने बिहार मिथिला न्यूज दिल्ली संस्करण प्रस्तुत कर रही है। वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एल्यूमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्वी जिला नई दिल्ली के द्वारा राजधानी दिल्ली के कई मोहल्लों में नए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, ताकि नए युवा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक और के महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताई गई। मंडावली लक्ष्मीनगर क्या बात है। वोटर हेल्पलाइन एक एप्लीकेशन है जो कि मतदाताओं की सुविधा के लिए है, जिसके अंतर्गत
जिस किसी व्यक्ति के पहचान पत्र में गलती हो, जैसे नाम चेंज कराना हो, एड्रेस चेंज कराना हो, बस प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और लो हो गया आपका काम। क्या कार्यक्रम है आप लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र जी बनाने? देखिए, जैसे कि आपको पता, अभी आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और काफ़ी जगह ये होता है कि वोटर आईडी कार्ड में किसी का गुम हो जाता है, किसी का नाम गलत रहता है, किसी का पता गलत रहता है, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो कैसे ठीक कराएं, या वो कोशिश करते हैं तो यह जागरूकता अभियान है। हाँ, एक मतलब जागरूकता फैला रहे हैं कि आप इसे जाएं, कराएं, ठीक कराएं और वोट डालें, क्योंकि आप जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक कुछ बदलाव हो नहीं सकता। जिला प्रशासन की ओर से यह पहल की जा रही है। जी हाँ, मतदाता हम एक थिएटर ग्रुप से हैं। कौन सा थिएटर ग्रुप से? क्या हम ब्लैक बॉल आर्ट से थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह। कितने लोग हैं आपके साथ में? जी अभी हमारे साथ 5 लोग हैं। कितने जगह एक दिन में प्रोग्राम करते हैं आप लोग नुक्कड़ नाटक? हम लगभग करते रहते हैं, जहाँ भी जितनी भी जगह हम वो वोटर सेंटर्स होते हैं, जो वोटर सेंटर्स होते हैं उस एरिया वाइज हम करते रहते हैं नुक्कड़ नाटक। देखिए नहीं, ये मतलब ठीक है, जागरूकता। भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। यह कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पूरे विश्व में भारत में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड स्थापित कर पूरे विश्व को चकित कर दिया है और यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण संभव हो पाया है। यह जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों, पैरामेडिकल के कर्मियों व अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों को वे बधाई देते हैं। इस कार्य को अंजाम देने में इन लोगों की भूमिका काफ़ी अहम रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर घर दस्तक दिया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित ना हो। इस अभियान में प्रदेश भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय भाजपा की लोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और अभी तक 115 करोड़ 43,51,000 से अधिक कोरोना के टीका लग चुके हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनी में शराब की ठेका खुलने जाने के विरोध में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन महानगर दिल्ली के केशवपुरम जिले के रामपुरा ग्राम में की। इस अवसर पर दिल्ली बिहार मिथिला न्यूज़ संभाग से बातचीत करते हुए वेलफेयर के अध्यक्ष ने बताया कि राम के नाम पर यह रामपुरा ग्राम है। इसके अलावा यह आवासीय कॉलोनी है जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं एवं बच्चियां भी निवास करती हैं और यहाँ मुख्य गांव के बीच में ही शराब के 2 ठेके खुले जाने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक यहाँ का नहीं खोलने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उस अवसर पर रामपुरा ग्राम की काफ़ी संख्या में लोग धरना एवं प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। हमारा गाँव 100 साल से पुराना है। ये बहुत ही गहन पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर भीड़ भड़क्का बहुत रहता है। लेडीज़ का आना जाना, माँ बहन बेटियों का निकलना रहता है। अगर ठेका यहाँ पर रिहायशी इलाके में खुल जाता है तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा, उनकी मानसिक स्थिति अलग होती है। तो अभी तक आपके यहाँ ठेका खुला है? हमारे यहाँ ठेका बहुत पहले था जो कि विरोध के चलते बंद करवा दिया गया था। अब यहाँ पर कोई ठेका नहीं है। ये रामपुरा गांव भगवान राम के नाम पर बना हुआ गांव है और इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, यहाँ शराब जैसी स्थिति का चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के हैं जो आप लोग कितने दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं? हमने आज से ही धरना शुरू किया और ये तब तक चलेगा हमारा धरना जब तक हमारे रामपुरा मेन रोड के ऊपर खुलने वाले 2 ठेके, त्रिनगर के अंदर कन्हैया नगर पे खुलने वाला ठेका बंद नहीं होता, जब तक हम अपना सांकेतिक प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।